यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस दिया गया है। सो पहला पिक्चर्स आप देख सकते हैं बच्चों, जहाँ पे एक बच्चा ओपन एरियाज में क्या कर रहा है, शौच क्रिया कर रहा है, लेकिन वो क्या है, गलत है। इस तरह से खुले में शौच जाने से हमारे पर्यावरण को ज्यादातर नुकसान होता है, वो गलत तरीका है। और दूसरे चित्र में आपको दिखाई देगा कि जो एक बच्ची है वो टॉयलेट में शौच के लिए जा रही है, तो वो तरीका क्या है, सही तरीका है। और हमें भी जैसे कि मैं आपको बताऊं तो नरेंद्र मोदी जब हमारे देश के पीएम बने तब उन्होंने एक प्रकार की मुहिम चलाई थी और घर घर में शौचालय बनवाए हैं, ताकि हम ओपन एरियाज में शौच क्रिया के लिए न जाए, ताकि हमारे जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो पर्यावरण है, वो पर्यावरण में किसी भी प्रकार की गंदगी न स्प्रेड हो और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट कैसा रहे, स्वच्छ रहे, ताकि हमें शुद्ध हवा मिल सके। और भी यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है, जैसे आप देख सकते हो कि एक घर में से एक नाली आपको दिख रही है, वो नाली में से बहुत सारा पानी क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। और जो स्ट्रीट है वो स्ट्रीट में पानी फैलने से बहुत सारी गंदगी भी आपको चित्र में दिखाई दे रही है। तो ये तरीका कैसा है, गलत है। उसके सामने एक और भी पिक्चर्स दी गई है, जहाँ पे आपको एक हाउस दिख रहा है, एक मकान दिख रहा है, उसमें भी जो वाटर्स है वो वाटर्स आप देख रहे हैं, लेकिन वो आप देख सकते हैं कि वो किसी भी स्ट्रीट में नहीं जा रहा है। उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग की गई है, जैसे कि वाटर को जहाँ ड्रेनेज में जाना हो वो वहां पे जा रहा है। तो वो सही तरीका है, वो जो पिक्चर्स में दिखाया गया है। और भी एक पिक्चर्स है, वहां पे एक बच्ची आप देख सकते हो कि वो बच्ची क्या कर रही है, वो बच्ची जो स्ट्रीट है, जो रास्ता है, उस पे क्या डाल रही है, गार्बेज डाल रही है, कचरा डाल रही है। तो ये सही तरीका है, नहीं है। तो आपको एक और भी पिक्चर्स उसके सामने दिख रहा है, जहाँ पे एक बच्ची क्या कर रही है, जो डस्टबिन है वो डस्टबिन में क्या डाल रही है, गार्बेज डाल रही है। तो आप देख सकते हो कि जो अपनी जो लेफ्ट साइड है, वो लेफ्ट साइड में जो गलत पिक्चर दिखाए गए हैं, जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट को ज्यादातर हानि पहुंचती है। लेकिन जो हमारी जो राइट साइड है, वो राइट साइड में मैं आपको बताता हूँ कि जो ये साइड है उसमें जो चित्र दिखाए गए हैं उसमें ऐसा हम करेंगे, हमारी ये क्या है, प्राइमरी ड्यूटीज है। जब हम ऐसा करेंगे तब हम हमारे पर्यावरण को ज्यादातर नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, ये सही तरीका है। और आप दूसरी ओर देखेंगे तो ये तरीका कैसा है, गलत तरीका है। तो आपको भी क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके बारे में सोचना होगा। ऐसे आप भी टॉयलेट जाते होगी, लेकिन आप किसका यूज कर रहे हैं, ओपन एरियाज में जा रहे हैं या अपने घर में जो टॉयलेट है या उसका यूज कर रहे हैं। या फिर मैं बात करूं तो गार्बेज की बात करूं तो आपने देखा होगा कि हमारे घर में से हम जब कचरा निकालते हैं तो वो हम कहाँ पे डालते हैं, स्ट्रीट में जाके डाल देते हैं। लेकिन इसके लिए हमें जो गार्बेज है या डस्टबिन है, वो डस्टबिन का यूज करना चाहिए, ताकि क्या हुए कि हमारा जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट को हम स्वच्छ रख सके। और जो पानी, ज्यादातर आप देखते होगी कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि पानी का वेस्ट करते हैं, और खुले में यानी कि स्ट्रीट में ज्यादातर पानी होने से जो अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां है वो बीमारियां हमें होती है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करनी होगी और पानी का यूज करना होगा, उसे बचाना होगा। और भी आगे हम देखते हैं कि जहाँ पे आपको क्या करना है, थिंक एंड से करना है, आपको सोचना है, थिंक करना है। डू यू थ्रो गार्बेज इन अ डस्टबिन, क्या आप गार्बेज डस्टबिन में फेंकते हो? यस, हम सब कहाँ पे फेंकते हैं, डस्टबिन में
गार्बेज को फेंकते हैं। तो उसका आंसर क्या होगा? वी थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन। हम सब गार्बेज डस्टबिन में फेंकते हैं। डू यू यूज टॉयलेट? क्या आप टॉयलेट का यूज करते हैं? यस, हम सब टॉयलेट का यूज करते हैं। अगर कोई बच्चा ओपन एरियाज में जा रहा है तो वो सही तरीका नहीं है, तो उसका आंसर क्या होगा? वी यूज टॉयलेट। डू यू वॉश योर हैंड्स विथ अ सोप बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट? क्या आप खाने से पहले क्या साबुन से हाथ धोते हैं, या टॉयलेट जाने के बाद क्या अपने हाथ सोप से साबुन से हाथ धोते हैं? यस, तो उसका आंसर भी क्या आएगा? यस, वी वॉश योर हैंड्स विथ सोप बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट्स। तो हम सब ऐसा करते हैं कि, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप जब ईट करने के लिए बैठते हो तो अब आपको क्या करना है? साबुन से आपके हाथ को स्वच्छ करना है। और जब भी आप टॉयलेट जाते हैं तो टॉयलेट जाने के बाद आपको आपके हैंड वॉश करने हैं। ये सही तरीका है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपको जरूर करना चाहिए। डू यू रिलीज डर्टी वाटर थ्रू ड्रेन, गटर एंड सेफ्टी टैंक? यस, उसका आंसर भी क्या है? यस है। यस, वी रिलीज डर्टी वाटर थ्रू ड्रेन, गटर और सेफ्टी टैंक। हमारे घर में जो डर्टी वाटर है, जो गंदा पानी है, उसे हम कहाँ पे निकालते हैं? या ड्रेन में, गटर में, सेफ्टी टैंक में निकाल देते हैं। हाउ मेनी ऑफ योर आंसर आर यस? इनमें से किस क्वेश्चन के आंसर यस है? तो हम सब जानते हैं कि सभी क्वेश्चन के आंसर क्या है? यस है। इट इज अ ट्रू। इफ ऑल योर आंसर आर यस, देन टेक इट फॉर ग्रांट दैट यू आर मेंटेनिंग द एनवायरमेंट। अगर आपके चारों चार क्वेश्चन के आंसर सही है, यस है, तो आप समझना कि आप पर्यावरण को, एनवायरमेंट को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में अपनी मदद करते हो। आगे भी यहाँ पे आपको एक एक्टिविटीज दी गई है, आपको लिखना है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक्स है तो आपको इस क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। चिंता मत करिए, मैं आपको बताता हूँ बच्चों। राइट करना है। क्या राइट करना है? विच अदर प्राइमरी ड्यूटीज शुड बी फॉलो? और भी हमारी ऐसी कौन सी प्राइमरी ड्यूटी है जो हमें फॉलो करनी चाहिए? तो मैं आपको हिंदी में बताता हूँ ताकि आपको लिखने में ज्यादातर इजी हो। तो हम क्या करना चाहिए? तो हमारी प्राइमरी ड्यूटीज क्या है? सेव द ट्रीज। हमें क्या करना है? ट्रीज को क्या करना है? सेव करना है, बचाना है। सेव द एनवायरमेंट, हमारा जो पर्यावरण है वो पर्यावरण को भी हमें बचाना है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, सेव द ट्री, सेव द एनवायरमेंट। दूसरा क्या है? सेव द वाटर, हमें वाटर को या पानी को भी बचाना है। जो प्रेजेंट टाइम्स में ज्यादातर हम पानी का यूज करते हैं, तो सेव द वाटर्स। आगे भी ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो आप लिख सकते हैं सोच के, जैसे कि जो स्ट्रीट में हम जहां तहां गार्बेज फेंक देते हैं, जिसकी वजह से आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट खराब हो जाता है, जिससे हमारे आसपास पॉल्यूशंस क्या होती है? स्प्रेड होती है। तो ये हमारी है प्राइमरी ड्यूटीज है जो हमें उससे फॉलो करना है ताकि हमारे एनवायरनमेंट को हम स्वच्छ रख सके।